ये जो मैंने घर पे लगाई हैं पनीरी करेलों की, मियाँ साहब के साथ मिलके, भिंडी की और अमरूद, जामुन, इसी तरह ये मैंगो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 मैंगो के निकले हैं, एक ये और एक ये साथ। ये जो सैफ ने गुठलियाँ लगाई थी, मैंने पिछले इससे पहले जो वीडियो बनाई कुछ दिन पहले, उसकी मैंने उसमें आपको मैंने दिखाया था कि ये सैफ ने लगाई हैं। तो ये 2 अभी निकले हैं और एक ये इधर आपको नज़र आता होगा। मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। ये ये और ये जो हैं साथ में ये 2 आपको स्क्रीन पे नज़र आते होंगे, एक ये और एक ये इसके साथ। ये मैंगो के नए निकले हैं और ये मैं आपको दिखाऊं। इतनी खुशी होती है ना, पहले तो मुझे इसका इतना शौक़ नहीं था, सही बताऊं, मियाँ साहब की वजह से मुझे ये शौक़। ये देखें, ये करेले, ये छोटे छोटे आपको शायद नज़र आए, दिखाने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि आपको सही दिखाऊँ। ये और ये इसी तरह आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आते होंगे छोटे छोटे से करेले। जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। ये देखें, भिंडी, छोटा सा पौधा था, इसमें भिंडी आ गई। ये भी करेले अभी इसमें नहीं, क्योंकि ये छोटे हैं, बाद में निकले थे ये बीज इसके। ये वाली भिंडी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, इस पे भिंडी और इधर भी नज़र आती होगी आप। और ये है जामुन, देखिए अब इसके पत्ते जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, कद भी इनका बढ़ गया है इस पौधे का, जो जामुन के हैं। और ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे ये मैंगो का दिया था, उसको पता है इसको शौक़ है, तो ये उसने मुझे मैंगो का दिया था। ये पाकिस्तानी मैंगो है, ये भी मैंने पाकिस्तानी मैंगो सैफ से कहा था कि इसकी गुठलियाँ से अंदर वो जो एक गरी सी होती है वो निकाल के उसको खोल के फिर सैफ ने लगाए थे। इसके पापा ने जैसे कहा मियाँ साहब ने सैफ को, हमने वैसे ही लगाए थे। तो अभी ये निकले, मुझे इतनी इसकी खुशी हो रही है। रोज़ाना इनको पानी और इनके साथ पत्ते इनके तोड़ने जो इजाफी हो जाते हैं, अभी भी इसके काफ़ी हो चुके हैं। ये जो करेलों का है, तो इनके मैं वो काटूंगी अभी थोड़ी देर तक कैंची के साथ, ताकि वो जो इसके ऊपर सब्ज़ी आए तो वो अच्छी हो, है ना, पत्ते, वरना फिर इसके जो सारी ताकत है वही खा जाते हैं, विटामिन्स, तो फिर फल जो है वो कम आता है। फल से मुराद के सब्ज़ियाँ या कुछ भी हो तो वो कम आता है। देखा, दिलचस्पी हो ना चीज़ों से तो फिर उसका अंदाज़ा भी हो जाता है, वरना मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता था। ये अमरूद का है, मैंने इसको, मुझे वैसे लग नहीं रहा कि ये इतना अच्छा होगा, बहरहाल फिर भी मैंने अभी इसको नहीं तोड़ा। इसके ना ये अंदर से छोटे छोटे वो निकल रहे हैं पत्ते, तो इसका मतलब ये लग गया है। ये भी मेरी इसी सहेली ने दिया था जिसने मुझे
मैंगो का ये दिया था। ये देखें, इसके भी छोटे छोटे पत्ते साथ में निकल रहे हैं मैंगो के ना। ये भी अमरूद का है, इसके पत्ते थोड़े मुरझा से गए हैं, बल्कि उनका कलर चेंज हो गया। मैंने नहीं इसको उतारा, मैंने कहा चले कुछ देर देखूंगी कि अगर तो इसकी वो जो छोटी सी शाख है अगर वो ना खुश्क हुई और पत्ते नए से निकल आए तो फिर मैं इसको लगा रहने दूंगी, वरना इसको मैं फिर ख़त्म कर दूंगी। ये दूसरा है, इस पे आपको करेले नज़र आएंगे। भाई मुझे इतनी खुशी है ना जब मैं इसको देखती हूँ, छोटे छोटे से करेले। एक दफ़ा जब हमारे पास डेरा नहीं था तो नहीं ख़रीदा था डेरा, उस वक्त तक तो ये था कि मियाँ साहब को शौक़ था तो वो घर में ही पनीरी लगाते थे, तो इस तरह बढ़ गए ना करेले। तो मैंने पहली दफ़ा देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये मियाँ साहब की बर्थडे थी तो मेरी बहन ने ये गिफ्ट के साथ साथ ये पौधा भी दिया था, खुश्क हो गया। मैंने इसमें मिट्टी लगाई, पानी, तो देखें फिर से ये हो गया है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हाथ में से जो भी चीज़ मैं लगाऊं वो माशाल्लाह हरी भरी हो जाती है। अल्लाह पाक उसको क्या कहते हैं, कामयाबी मुझे दे देते हैं और उस पर फल फूल आ जाते हैं जो भी लगाऊं, डेरे पे हो या घर पे। बहरहाल ये हम तीनों माँ बेटे की और मेरे मियाँ की काविश है जिससे अल्लाह ताला जो हैं वो पूरा करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा चलें आज निकला है मैंगो, बल्कि ये जो है ये मैंने आपको दिखाती हूँ दोबारा से। ये परसों निकला था और ये जब मैंने आज पानी दिया है ना तो तब मुझे इसका पता चला कि ये निकला है। ये देखें ना, और एक पता नहीं अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ है, बहरहाल खुद ही निकल आएंगे। बाकी इसमें तीन के चार सैफ ने इकट्ठी गुठलियाँ लगा दी। नहीं मामा जब निकलेंगे तब ना, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, फिर आएंगे ना तो फिर उसको चेंज कर दूंगी। इसी तरह जिस तरह ये मैंगो का सबसे बड़ा गमला है मेरे पास और पड़े हुए हैं तो उनमें इनको शिफ्ट कर दूंगी, यही होगा बस। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? मैं साथ साथ इसको बार बार आप लोगों को दिखाऊंगी जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे ये सब्ज़ी के, फलों के जो पौधे मैंने लगाए हैं मीना साहब ने, सैफ ने। तो फिर मिलेंगे कुछ दिनों के बाद हमारे इस सब्जियों वाले और फलों वाले ब्लॉग में। हाय अल्लाह, यहाँ मेरे पास वो आ गई है जी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी इसी व्लॉग को आगे करते हुए कि कुछ दिनों के बाद फिर कौन से और मैंगो निकलें जो नए होंगे, ये जो बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ इनकी जैसे जैसे निशोनुमा होती रहेगी, बढ़ते रहेंगे, तो इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहेगी। ये जो सैफ ने मैंगो लगाए थे ये वो देखें अब 2 हफ्ते के बाद ये इस तरह हुए, बहुत स्लो बढ़ रहा है। ये जो था ये काफ़ी बड़ा आम था और ये जो है ये चूसने वाला आम, छोटे जिसके पत्ते ज़्यादा हैं। ये जामुन शुक्र अल्लाह का जो मैंने नए लगाए हैं ये वो हो गए। ये अमरूद का भी, इसके भी नए पत्ते निकल रहे हैं, ये देखें इधर से, क्योंकि ये जब मैंने लगाया तो इसकी वो खुश्क हो गए थे। अब ये देखें ये भी इसके नए पत्ते निकल रहे हैं, इसके भी ये नए पत्ते निकले हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये भी है ना, लग गया है ना। और ये आम जो मेरी दोस्त ने दिया था उसके ये नए पत्ते निकले, अभी इनका कलर ब्राउन सा है। ये मिर्चें लगाई थी वो भी अब हो गई हैं, ये देखिए।
आज हम लोगों ने खाद लेके आए थे, मैं और मियाँ साहब कल जाके, और एक स्पेशल खाद थी, एक मिट्टी में मिक्स खाद थी, तो वो हम लेके आए। उसमें ये मैंने मूंगफली सारी इसमें लगाई हैं, उसके वो जड़ें दाने लेके उसको भिगोया मैंने, फिर उसमें से जड़ें से निकल आई हल्की हल्की वो, तो अब मैंने इसको इस मिट्टी में लगा दिया है। इस तरह आलू बुखारा जो है वो पाकिस्तानी था हमारे पास, तो इन जो काले बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं गमले, इनमें मैंने लगाया है। इसमें पाकिस्तान से लेमन सीड मंगाए थे, हम लोगों ने मंगवाए थे, तो वो मैंने इसमें लगाए हैं। और आज मैंने सुबह से लगे हुए हैं हम लोग, तो मैंने ये एक मैंगो का जो कट्ठे लगे हुए थे इसको अलहदा कर दिया है अलग से हैं। फिर ये जामुन का था, 3 पौधे मैं आपको दिखाती होती थी, तो ये एक में अलहदा कर दिया, एक इसमें मैंगो का अलहदा, जो एक ही गमले में दोनों थे इनको बड़े गमलों में शिफ्ट किया और लगा दिया। ये मेरे पास अमरूद के ये भी मैंने शिफ्ट किए दूसरे बड़े गमलों में। ये एक जामुन का दिखा रही हूँ आपको, इसको मैंने अलहदा, ये तीनों जामुन के अलहदा कर दिए। ये भी जामुन का है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और ये मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि मैंने ऐसे ही सीड इसमें लगा दिए, सेब के बड़े मीठे थे, तो वो इमाम बारगाह से मुझे मिले थे, तो मैंने इनमें लगा दिए, तो वो माशाल्लाह दोनों हो गए। और ये हमारे जो मैंगो का है, इसके मैंने सारे इधर से पत्ते काटे हैं, और ये देखें आपको नज़र आ रही है छोटी छोटी शाखें और निकल आई हैं। काफ़ी इसके पत्ते थे और इसमें काफ़ी वो बड़े बड़े भी हो चुके थे। इसी तरह मैंने ये जामुन के सारे पत्ते काट दिए, ताकि एक तो इसकी जो शाख है ये वाली ये थोड़ी मोटी और मजबूत हो। इसी तरह इसके मैंने जो अभी लगाए हुए हैं पौधे, सब इनको मैंने काट दिया है, इनके पत्तों को ख़ास तौर पे। तो अब जामुन के ये बहुत ही आपको इससे पहले जो हिसाब देखेंगे वीडियो का, ये इकट्ठे थे और इसका जो पत्ता था वो यूं मतलब इस तरह मिट्टी के साथ ही लगा हो, तो काफ़ी बड़ा था, तो वो मैंने बिल्कुल काट दिया। और अब इसके जो छोटे पत्ते हैं वो काफ़ी लंबा गया था ये, मगर मैंने नए गमले में इसको शिफ्ट किया है, तो मिट्टी और लगाई है, तो इसको मैंने थोड़ा गहराई में लगा दिया है। अब ये आएगा ऊपर तो फिर आपको इंशाल्लाह बड़ा हुआ कद इसका नज़र आएगा जी। ये सारी आज मैंने की सफाई पौधों की, इसमें नई खाद लगाई, गमलों को चेंज किया और पानी दिया है मैंने, मियाँ साहब ने और सैफ़ ने, तीनों हम मिल के लगे हुए थे। तो मुझे कर तो मैं ही रही थी, तो फिर मुझे देख के दोनों बाप बेटा भी आ गए। सैफ़ गया है मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, और मियाँ साहब जो हैं वो ड्यूटी करके आए थे, तो वो सो गए हैं। मैं ये पौधों के कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाऊं। आलू बुखारा जब आएगा, अभी तो सिर्फ मिट्टी आपको नज़र आ रही है, और जगह इधर हमारे पास कम है, तो जब थोड़ा हो जाएगा तो फिर हम ये चीज़ें सारी डेरे में शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे लेमन सीड और जो इनके पौधे निकलेंगे, और साथ में आलू बुखारे के शकरकंदी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। कल हम लोग गए थे, मैं और मियाँ साहब, उसके ख़ास तौर पे पत्ते बाहर बहुत निकले हुए थे। वो भी इसी तरह होते हैं जैसे आलू की फसल मतलब के होती है, शकरकंदी भी सेम ऐसे ही ज़मीन के अंदर ही फल इसको आता है, बाहर सिर्फ उसकी शाखें और पत्ते होते हैं। इसी तरह ये जो मैंने आपको मेरे नीले टब में नज़र आ रही है मिट्टी, इसमें मैंने मूंगफली लगाई है, तो वो भी मिट्टी के अंदर ही होती है, बाहर इनके सिर्फ पत्ते होंगे। तो ये है कि मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सब सिलसिला कैसा है। इन चीज़ों के लिए बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ती है, और फिर साथ आप लोगों को मैं जब वीडियो दिखाती हूँ फिर आप लोग देखते हैं, इस पर कमेंट्स करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यकीनन आप लोग भी अपने घरों में लगाते होंगे जिनको शौक़ है। मुझे तो, मैंने अक्सर बताती हूँ, बिल्कुल नहीं था। हम लोग सही मानों में शहरी हैं, शहरों में रहने वाले। गाँव की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं था। तो ये चीज़ें मैंने अपने मियाँ से ली हैं,
कि उन्हें शौक़ है। उनके पापा, मैंने अक्सर बताया है कि मेरे ससुर जो हैं थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, मेरी सास के भी। तो उनको मतलब कि था, वो महकमा ज़राअत में ऑफ़िसर थे, तो इसलिए इनका गाँव से ताल्लुक़ ज़्यादा है, तो इनको सब चीज़ों का पता है। तो अब देख देख के मुझे इतना पता चल गया है कि मैं फ़ौरन बताती हूँ ये इस तरह है। तो सफाई भी करनी पड़ती है, सारा ख्याल करना पड़ता है। फिर मुझे इन पे लाडियाँ बड़ी आती हैं, जब ये थोड़े बड़े होते हैं, बढ़ नहीं रहे होते, तो मैं इनसे बातें करती हूँ, तो सैफ देख के खुश होता है कि अच्छा मम्मा आप मेरे से भी ऐसी करती होंगी जब मैं छोटा था। मैंने कहा हाँ ऐसे मुझे ये भी, मैं कहा देखो कितनी अच्छी इनमें जान है बेटा, अब बढ़ते बढ़ते हैं, हमें फल देते हैं मट्टी में से अल्लाह मियाँ, इनको देखे कैसा करते हैं। फिर वही बस अल्लाह का शुक्र है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो फिर मिलते हैं थोड़े सी दिनों के बाद, जब थोड़े फले फूलेंगे, बढ़ेंगे। आज मैंने लगाया है, अल्लाह करे कि ये सारे जो हैं वो बढ़ें, इनमें से कोई भी पौधा जो है वो खुश्क ना हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे।